प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। मधुर बोल जगपंथ खोल, ये मधुर बोल जगपंथ खोल। सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तार। कर्पूर गौरम प्रतापतार, संसार सारम बोलिए प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक बार ओम का उच्चारण हम सभी लोग मिलकर के करते हैं। आइए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेण। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्यवान रुक्मांगदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नामानि परं भागवतं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण वल्लभा लाडिली श्री राधा वल्लभला बसो निरंतर ही हमें आनंद रूप रसा। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रज भानु की लाडली निक मेरी ओर हे सर्वेश्वरी राधिके हम सब की ओर बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी पराम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की
जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बस्ती माता की जय हो। स्थान पुरुष की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद व्रतचंद्र परात्पर ब्रह्म अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विद्युत पीतांबरधारी यदकुल कमल दिवाकर भगवान श्री द्वारकाधीश बांके बिहारी लाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा जो श्रावण के महीने में भगवान की परम मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट मिलजुल कर संकीर्तन गाएंगे सभी लोग। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल सभी लोग गाइए भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल 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 भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि
भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे वृंदावन में गाय चरावे वृंदावन में गाय चरावे वृंदावन में गाय चरावे वृंदावन में गाय चरावे लूट लूटी दधी माखन खावे लूट नदी माखन खाए लूट लूट दधी माखन खावे लूट लूट नदी माखन खाए बोलत बचन रसाल भज मन श्री राधे बोलत बचन रसाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ 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 भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे मन श्री राधे बोलिए राधा रानी की जय हो कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम राधे भूतई महिज भिड़ ईमा पुरो विभु निर्माय सेते यदि मूषु पुरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलंक सृष्टि भगवान बचान सभी लोगों को राधे राधे एक बार फिर राधे राधे। आइए प्रारंभ करें, लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें हैं। जब तक वो बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी तब तक भागवत कथा हमारी समझ में नहीं आएगी। भागवत कथा कराना सरल है, सुनना कठिन है। एक बार बोलो राधे राधे। मेरी बात समझ में आई कुछ? भागवत कराना सरल है, सुनना सबसे कठिन है। करा कोई भी सकता है, लेकिन कराने वाला सुन ले ये गारंटी नहीं है। लोग कहते हैं हमने कराई, उनसे पूछना तुमने सुनी,
तो हाथ खड़े हो जाएंगे, नहीं सुन पाए। मेरा निवेदन है बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना। और ये मेरी नहीं है, ये श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण में कुछ बातें कही गई हैं। श्री पद्म पुराण में, पद्म पुराण में 6 अध्याय हैं उत्तरखंड में। वो 6 अध्याय भागवत सुनने से पहले सुनने हैं। जब तक वो हम नहीं सुनेंगे तब तक भागवत हमारी समझ में नहीं आएगी। बातें क्या हैं उसमें? बातें ये हैं, भागवत क्यों सुननी चाहिए, और सुननी है तो 7 दिन में ही क्यों सुननी चाहिए। 7 दिन में सुनेंगे तो मिलेगा क्या? क्योंकि हम लोग हैं कलयुग के लोग, बिना फायदा के कोई काम नहीं करते। पहले फायदा फिर कायदा। यानी अभी आप किसी से कहो कि चलो आगरा चल रहे हैं, बोले क्या फायदा है? सबसे पहले पूछेगा वहां कहाँ है, तो पहले उसे फायदा बताओ, तब वो पूछेगा कौन से रास्ते से चलोगे, काहे से चलोगे। पहले वो पूछेगा काम क्या है। क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, जितने भी हम लोग मनुष्य हैं, इस कलयुग में बिना मतलब के कोई भी काम नहीं करते। तो बताओ 7 दिन बैठेंगे, समय देंगे, धन भी देंगे, उसके बाद मिलेगा क्या? अच्छा, क्या पहले किसी को मिला? इससे पहले जिसने भागवत सुनी, क्या उसे मिला? जब उसे मिलेगा तभी तो हमें मिलेगा। उसे नहीं मिला होगा तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो उसको क्या मिला? हम लोग सब मतलब के लोग हैं। न बचो कोई जंगल बास किए, न बचो कोई शीश रखाए जटा। कोई नहीं बचेगा, सबका कोई ना कोई मतलब है। घर छोड़ के भी कोई बाबा जी बनता है तो उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी चाहिए। हाँ, चीजें अलग अलग हो सकती हैं, मतलब जरूर होगा। ये जो भागवत कथा है, ये किसने सुनी सबसे पहले? शायद आपको पता हो, याद होगा, राजा परीक्षित ने सुनी, बाबा सुखदेव जी ने सुनाई। आपको राजा परीक्षित के कुछ जीवन के बारे में पता है? वो कौन था, क्या करता था? जब कथा सुनी तब राजा परीक्षित को एक बार सुन लीजिए। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बेटा है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बेटा, और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का बेटा। अब आप सोचिए, राजा परीक्षित का संबंध किससे है? किस घर का बालक है वो? भगवान कृष्ण की बहन के पुत्र का पुत्र। तो भगवान से संबंध उसका कितना अच्छा वाला होगा। उसके पिता के सगे मामा हैं भगवान कृष्ण। संबंध कोई हल्का पूरा नहीं है, अच्छा वाला है। बोलो राधे राधे। एक बार सुनना, पहले मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं। दूसरा, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। तो अर्जुन भी साक्षात भगवान नारायण का नर अवतार है। ये 24 अवतार आते हैं, उसमें नर नारायण का एक अवतार है, जिसमें अर्जुन नर है और भगवान श्री कृष्ण नारायण है। नर नारायण। तो नर हैं
अर्जुन, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु का बेटा है परीक्षित। परिवार भी कमजोर नहीं है। जिस समय उसे कथा सुननी पड़ी, उस समय इस पूरी पृथ्वी का वो चक्रवर्ती सम्राट था। सोचिए, पूरी पृथ्वी का राजा था वो उस समय। तो काम कितना होगा उसके पास। हम एक नगर के भी मालिक बन जाएं तो हमारी हालत क्या होती है। हम अपने घर के भी मालिक बन जाएं, कोई कह दे कथा सुन लो, तो हमें मरवे की फुर्सत ना, तुम्हें कथा की पड़ रही है। विचार करना, राजा परीक्षित ने जिस समय कथा सुनी, उस समय वो पूरी पृथ्वी का राजा था। काम कितना होगा उसके पास साहब जी, सोचिए, विचार करना केवल, और फिर अपने से भी करना, मेरे पास कितना काम है, मैं कहां का राजा हूं। उस समय उसने कथा सुनी। सुनी क्यों, उसका भी कारण था। उसको पता चला कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। उसको पता चला कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। उसे तो पता था 7वें दिन मरेगा। अपना अपना क्लियर करो, किसी को पता है कब मरेंगे। अब तो कोरोना ने इतना डरा दिया, यही पता नहीं कल का दिन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित की हालत सुना रहा हूं मैं आपको। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद जब उसे पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, बीच में किसी भी दिन नहीं, वो बिल्कुल कन्फर्म था कि मैं 7वें दिन मरूंगा। और उसको जैसे ही पता चला कि मरना है और 7वें दिन ही मरना है, उसने सबसे पहले श्रीमद् भागवत को सुना। हम लोगों से कोई कहे सुन लो तो हम क्या कहते हैं, अभी थोड़ी मर रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी का मनुष्य इतना समझदार है, रात को अलार्म लगा के सोता है कि सुबह 5 बजे जगूंगा, और पता 1 मिनट का नहीं है। वो ये भी जानता है कि कोई भरोसा नहीं है। तो अब ये जो श्रीमद् भागवत है, ये उनके लिए है जिन्हें मरना है। जिन्हें न मरना हो वो जा सकते हैं, उनके लिए नहीं है। जिनको मरना हो वो श्रीमद् भागवत सुने। भागवत मरना सिखाती है, मरते कैसे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम तो जी रहे हैं, तो एक बार ये भी क्लियर कर लो, एक भी नहीं जी रहा है, सब मर रहे हैं रोज। सब जितने भी हैं इस पृथ्वी पर, जो क्षण जा रहा है वो हमारी मृत्यु में जा रहा है। प्रतिदिन हम मर रहे हैं और जीने की पड़ी है। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है। और ये जरूरी नहीं है, एक बार अगर अच्छी तरह सुन लो, राजा परीक्षित को दोबारा कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जैसे कथावाचक लिस्ट लगाते हैं 1000वीं कथा, सुनने वाले अपनी लगाते कि हमारा जीवन है वो सुनवे में। और राजा परीक्षित ने केवल दोबारा नहीं, उसे जरूरत पड़ी सुनने की, क्योंकि उसने सुनी। एक बार सुनी, एक बार में काम पूरा, दोबारा की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, क्योंकि हम अच्छी तरह सुन नहीं रहे हैं और हम जैसे सुनाने वाले अच्छी तरह सुना नहीं रहे। दोनों एक से हैं, क्योंकि सुनने वाला भी ऐसे को लाता है, तुम सुनाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो तुम्हें सुनाए के ले लाए हैं। तो सुनाने वाला भी जानता है, ये सुने तो सुनेगा तो है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से सुनाऊं। ये दिक्कत है।
श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ करने से पहले 6 अध्याय हैं पद्म पुराण में, वो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले सुनने पड़ते हैं। उसे कहा गया है श्रीमद् भागवत जी का महात्म। भागवत जी की महिमा क्या है? क्योंकि जब तक हमें किसी के बारे में पता नहीं चलेगा हम उसकी ओर बढ़ेंगे नहीं। मान लो हमें बुखार आ गया तो किसी ने कहा पैरासीटामोल खा लो, तो जिसने न खाई होगी वो कहेगा फायदा करेगी। अरे बोले मैंने 2 बार खाई है, मेरा बुखार उतर गया। बताने वाले ने स्वयं उसका प्रयोग किया था जीवन में, तब उसने कहा कि तुम भी ले लो। उसी तरह श्रीमद् भागवत जी है, जिसने सुनी वो बता रहा है कि भागवत कैसी है। भागवत की महिमा का वर्णन, भागवत की महिमा के वर्णन में 6 अध्याय है, जिसमें सूत और शौनक जी के कुछ आपस में प्रश्न हैं। देवताओं को बाबा सुखदेव जी के द्वारा लताड़ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी का संवाद, आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुकारी की कथा, गोकर्ण जी का उपाख्यान। उसके बाद एक अध्याय में भागवत सुनने की विधि, कैसे कथा सुननी चाहिए। ये 6 अध्यायों का कार्यक्रम है जिसे बोलते हैं श्रीमद् भागवत की महिमा। आइए हम लोग एक बार उन 6 अध्यायों को सुन लें कि कथा सुनने से क्या मिलेगा, क्यों सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, किसी ने सुनी तो उसको क्या मिला। इन चीजों की चर्चा अब हम लोग करेंगे, सब लोग मिलकर। भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का प्रारंभ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के हेतु 3 प्रकारों के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग मिलकर नमस्कार करते हैं। भगवान को प्रणाम किया गया। भगवान को प्रणाम करने के बाद श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। आइए सुखदेव जी के सहित हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे सभी लोग। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमास्तु। भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं हम सभी लोग। और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद श्री व्यास जी ने आगे निवेदन किया कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। पुराणों के ज्ञाता परम पूज्य श्री सूत जी महाराज ने, प्रातः का समय है, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, हे ऋषियों क्या सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, क्योंकि तुम कथा सुनने में बड़े निपुण हो।
कथामृत रस स्वाद। देखो कोई लोग भोजन का स्वाद लेते हैं, कोई मिठाई का स्वाद लेते हैं, अलग अलग स्वाद हैं, लेकिन यहां स्वाद जो बताया है कथामृत रस स्वाद, कथा के अमृत का रस स्वादन। कथा को भी स्वाद लेके पीना पड़ता है। ये ऐसा रस है जिसे स्वाद लेके अगर कोई पिए तो उसका अलग आनंद आता है। अब कहोगे पीने के लिए तो गिलास चाहिए, लोटा चाहिए, कुछ पीने का तो हो। यहां तो पीने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहां रस भी दिखाई नहीं दे रहा, तो पिए क्या? तो पीने के लिए हमारे संतों ने कहा श्रीमद् भागवत का जो रस है ये जीव से नहीं पीना है, ये कानों से पीना है। कानों से अगर इस रस को पी लेंगे तो आनंद आ जाएगा। और निवेदन ये है कथा कभी सुनो मत, एक नई बात है। बोलो राधे राधे। कथा सुननी नहीं है, कथा करनी क्या है? कथा पीनी है। अगर हमने एक बार पी, देखो सुनने वाली चीज क्या होती है, हम लोगों को भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी, और हमारे कान में कोई आके कहे रोटी सब्जी दाल चावल पापड़, क्या भूख खत्म होगी? राधे राधे। अगर हमें भूख लगी हो, हमारे कानों में आके कोई पकवानों के नाम ले, तो हमारी भूख बढ़ेगी कि घटेगी? सही बताना। भूख बढ़ जाएगी, गुस्सा और आएगी, दिमाग खराब है। एक तो भूख लग रही है और ये नाम और ले रहा है तू नालायक हमारे सामने, हमें क्रोध आने लगेगा। सुनने से नहीं होगा कुछ, जब तक थाली सामने न हो और पाने को न मिले तब तक भूख शांत नहीं होगी। पेट की भूख शांत करने को भोजन चाहिए, और आत्मा की भूख शांत करने को भगवान की कथा चाहिए। अब दोनों में टोटल लगाना आप अपना, कौन सी चीज मिल रही है हमें? भोजन तो सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। किसी ने कहा है 3 बार भोजन, सुबह उठते ही क्या चाहिए, होते ही फजर, रसोई पे नजर, चाय बनी कि नहीं बनी, उठते ही चाहिए, और न बनी तो खोपड़ी खराब। कुछ भाई तो ऐसे हैं, वो कहते हैं आंख भी तब खुले जब हंसते कप दर्शनम। सुबह 5 बजे चाय की दुकान ढूंढने लगे, कहां है? खाने की हमारे यहां बिल्कुल मना नहीं है, शास्त्र ने खूब खाइए, लेकिन खाने से शरीर की पुष्टि होती है, आत्मा की पुष्टि कैसे होगी? भगवान की कथा रोज सुननी चाहिए। जिस तरह भोजन बिना हमारा नहीं बनती, उसी तरह भजन और सत्संग के बिना हमारी बननी नहीं चाहिए, लेकिन बन जाती है, खूब बढ़िया तरह बनती है। शरीर तो सही है, आत्मा अशांत है, और आत्मा अशांत है तो फिर क्या होगा? शरीर तो घर वाले जला देंगे मरने के बाद, आत्मा भूखी भटकेगी। फिर वो पोस्टर बनते हैं, भूखी आत्मा, अतृप्त आत्मा, प्रेत बन गए। फिर करते हैं परेशान घर वालों को। तब कोई पंडित जी कहते हैं भागवत सुनाए दो, मर गए जे प्रेत बन गए। तब हम लोग तैयार होते हैं कि भैया करा दो जबरदस्ती। अच्छा खुद नहीं सुनेंगे, किसको सुनाएंगे? मर गए उन्हें। बड़ा आश्चर्य की बात है महाराज, जिंदा नहीं सुन रहे, मरे मरायों को सुना रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है हम अपने वालों को सुना रहे, हमारे वाले हमें सुनाएंगे। और खुद ही सुन ली जाए तो
राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, इतने लोग हैं फिर भी राधे राधे आवाज नहीं आ रही, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो बताओ, जिंदा सुन लो तो ठीक है, मरने के बाद क्या पता संतान ने सुनाई न सुनाई। आप तो माल इकट्ठा करके रख गए, वो करेगा मौज। खुद ही सुन लो, एक बार अच्छी तरह सुन लो। तो कथा का रसपान करना है, और ये कानों से होता है, स्वाद लेके होता है। जिस तरह हम लोग गाने सुनते हैं ना, कोई हमें गाना पसंद आ जाए तो हम कैसे सुनते हैं उसे बार बार, सही बताना, रिवर्स कर करके, बार बार घुमा के, नहीं वो ही बजना चाहिए, दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कानों को प्रिय लग रहा है। जिस तरह वो भजन, वो गाना हमें प्रिय लगता है, कोई बात हमें सुनने को प्रिय लगती है, ऐसी आदत पड़ जाए कि हमें भगवान की कथा भी प्रिय लगने लगे। क्या ये हो सकता है? बस यही करना है, भगवान की कथा प्रिय लगने लगे। क्योंकि कानों को जो कर्ण प्रिय होती है, वो बात हम बार बार सुनते हैं। निवेदन यही है, इसी तरह धीरे धीरे कथा भी हमें प्रिय लगने लगे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ। अच्छा लगता है? क्यों? क्यों अच्छा लग रहा है? ऐसे ही भगवान की कथा अच्छी लगी, तब आप उसे रस ले लेके सुनेंगे। रस आना चाहिए। मेरी जिंदगी बदल दी तूने। अब बोलो, अब इसे गाओ। मेरी जिंदगी हाँ, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया।
तूने बांके बिहारी लाल की। जिस तरह हमें ये भजन प्यारे लगते, मैंने एक लाइन केवल सुनाई इसीलिए कि हमें ये प्यारा लग रहा है। भगवान की कथा प्यारी क्यों नहीं लगती? कथा शुरू होते ही हमें नींद आने लगती है, हमें घर की याद आने लगती है। रसास्वादः, रस लीजिए। कहा सूत जी महाराज ने, हे सौनकादिक ऋषियों, क्या रस चाहते हो बताइए। तो सौनकादिक ऋषियों में से श्री सौनक जी हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव एक बात बताओ। क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूत क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। गुरुदेव आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। एक सूर्य पृथ्वी का अंधकार दूर कर देता है। मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है। आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं प्रभु, ज्ञान का प्रकाश देकर मेरे हृदय का अंधकार दूर कर। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कथा मत सुनाना। बोले क्या सुनना है? बोले कथा का सार सुनना है, कथा नहीं सुननी। ऐसा सार सुनाओ जिससे भक्ति बढ़े। कथा सुनकर भक्ति बढ़े, भक्ति ज्ञान, ज्ञान भी बढ़े, वैराग्य, वैराग्य बढ़े, और विवेको वर्धते महा। मेरे जीवन में विवेक की वृद्धि हो जाए, विवेक बढ़े मेरा। और माया मोह निरांशश्च, ये माया मोह से निराशा कैसे हो हमें नहीं पता। माया मोह से हमें दूर करिए, और माया मोह कैसे दूर होता है वो बताइए। क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग का मनुष्य क्या है? यही कोले घरौ, यही घोरे कलौ प्रायो, जीवांश्च असुरताम गता। कलयुग का मनुष्य असुर प्रवृत्ति का है, और क्या करता है? राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है उसकी। क्लेशाक्रांतस्य, वो क्लेश में है, परेशानी में। उसकी परेशानी दूर करने का कोई उपाय बताइए। उसकी परेशानी कैसे दूर हो? शोधने की परायण। और प्रभु भगवान कृष्ण की किसी को प्राप्ति करनी हो, कोई ये चाहे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, कोई उपाय है? ऐसा कोई साधन हो तो बताओ। और प्रभु एक बात और, हमने सुना है पृथ्वी पर एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। सुनी है, देखी नहीं है। नाम भी सुना होगा आपने चिंतामणि। पृथ्वी पर मिलती है। स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। दोनों का काम क्या है? चिंतामणि अगर कभी मिल जाए तो चिंतामणि के पास आप पहुंचे, आपकी सारी चिंताएं दूर। स्वर्ग में कभी जाना पड़े तो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ, जितनी मन में कल्पनाएं हों तुरंत पूरी। लेकिन चिंतामणि चिंता दूर कर सकती है, कल्प वृक्ष कल्पनाएं पूरी कर सकता है। लेकिन गुरुदेव अगर भगवान प्राप्त करने हो तो क्या करें? वो आप बता सकते हैं। चिंतामणि भगवान को नहीं आपसे मिला पाएगी, कल्प वृक्ष आपको भगवान से नहीं मिला पाएगा। उसका साधन क्या है? प्रक्षति गुरु प्रीतो। अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, वो गुरु कृपा से दर्शन के लिए मिल जाता है। आप हमारे गुरुदेव हैं प्रभु, आप हमें बताइए वैकुंठ का दर्शन कैसे होगा? ये
प्रश्न किए हैं शौनक जी ने सूत जी से, गुरुदेव ये बताओ हमें। तो सूत जी महाराज ने जब ये सुना, प्रीति शौनक चित्ते ते हतो बच्म विचार्य च। हे शौनकादिक ऋषियों, मुझे पता चल गया आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुमने जो मुझसे पूछा मिल तो जाएगा। सुनाने से पहले मेरी एक शर्त है। सूत जी ने एक शर्त रखी है सुनने से पहले। राधे राधे। अब ये शर्त बड़ी खतरनाक है, ये हम लोगों से पूरी मुश्किल हो पाएगी। शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे पहले आपसे कुछ चाहिए, अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको कथा सुना दूंगा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा गुरुदेव क्या चाहिए आप बताइए। बोले मुझे दक्षिणा चाहिए। देखो कथा शुरू नहीं हुई, दक्षिणा मांग हो गई पहले, लेकिन दक्षिणा में मांगा क्या? सूत जी ने पूछा कि अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें सब दूंगा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु आप बताइए आपको क्या चाहिए। बोले मुझे चाहिए सावधानी। क्या चाहिए? सावधानी। और सावधानी हटी, बोलो, दुर्घटना घटी। जीवन में पहला सूत्र है सावधान हो जाइए। अगर हम सावधान नहीं हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां लिखा है तदहम ते विदास्यामि, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है सावधान तया श्रुणु। कथा सावधानी से सुननी पड़ेगी, और जहां सावधानी हटी काम खत्म। आपको शायद याद हो, आपने सुनी होगी, जब भगवान शंकर सती को कथा सुना रहे थे तो शंकर जी ने पहले निवेदन किया था देवी कथा को सावधानी से सुनना। लेकिन सुनते सुनते देवी जी को क्या हुआ था? नींद आ गई थी, क्योंकि कथा में नींद आती है, और नींद आई काम खत्म, कथा आपकी समझ में नहीं आई। और ये हम लोगों के संग एक बड़ी दिक्कत है। अब कारण क्या है? घर में एसी में कूलर, सोफा, 8 इंची गद्दा, उस पे बैठने की आदत, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, थोड़ी देर और बैठे तो खोपड़ी में दर्द। सावधानी कैसे रख सकते हो? नेक देर बाद कमर में कुछ न कुछ चाहिए। तो यहां शर्त है पहली सावधान तया श्रुणु। वैसे भागवत जी में 4 नियम मुख्य बताए हैं, अगर कोई कर ले तो मुख्य 4 नियम हैं। पहला नियम है अपना आसन। आप जहां बैठते हैं कथा में, पहले दिन जहां बैठे 7 दिन तक वहीं बैठे, और जिस जगह बैठे वहां से उठें तो बिना प्रणाम करे उठे नहीं। आसन अपना होना चाहिए। जितनी देर बैठे अपनी श्वास को नियंत्रण करके बैठे, धीरे धीरे अपने श्वास को चलाएं। जितासनो जित श्वासो, पहला आसन चाहिए साहब। राधे राधे। आसन अगर नहीं हुआ तो आप गड़बड़ हैं। यही नहीं, अगर आप घर में भी पूजा पाठ करते हैं, आपका अपना आसन है कि नहीं?
उस आसन पे दूसरा नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके आसन पर दूसरा बैठता है तो आपका आसन बेकार है। अपना आसन होना चाहिए। जितासनो, अपना आसन जीतो। जिस आसन पर बैठ जाओ फिर हाथ पे पैर हिलने नहीं चाहिए किधर को जाए, बार बार बदलना नहीं चाहिए आसन। ये पहला नियम है। अभी क्या हो सकता है? राधे राधे। नहीं हो सकता, आदत नहीं रही बैठने की अब, इसलिए बार बार सुनने की आदत पड़ गई। फिर श्वास है, जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो प्राणायाम के द्वारा। जितासनो जित श्वासो। तीसरा जित संगो, अगल बगल वाला कैसा है उसको देख करके बैठो। बातूनी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। तुम तो बैठे कथा सुनने आए, घर छोड़ करके हम तो कथा सुनेंगे जाके, तो बगल वाला बैठो, हाँ बहन जी बड़े दिनों बाद मिली, कहाँ रही है अभी तक, देखी नहीं हमने तो हैं, घर में सब ठीक हैं। अब वो फिर बातें होने लगेंगी और अंत कहाँ होगा? सास है कि चली गई, वहां होता है। लेकिन अब सास की बात खत्म है। अब तो हम लोग जाते हैं कथा कहीं तो सबसे ज्यादा माताओं में बात होती है काम वाली की, घर में काम वाली आई कि नहीं आई, कै दिन से नहीं आ रही है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आए थे हरि भजन को और लगे कहां? जितासनो जित श्वासो जित संगो, हमारा संग कैसा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और अंतिम है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतकर कथा में बैठना पड़ेगा। इंद्रियां यहां मांगेंगी एक एक चीज, जितनी देर हो सकते हैं उनको अपने बस में रखिए। जितनी देर खैनी वाला खैनी मांगेगा, पुड़िया वाला पुड़िया चाहेगा, बाहर जाऊं एक बार लगा के आ जाऊं, जो भी है। पानी की प्यास लगेगी, पानी कहाँ है, तुरंत लाओ भर के। हो सकता है चाय का टाइम हो जाए तब तक चाय भी चाहिए। जितनी देर यहां बैठे उतनी देर थोड़ा इंद्रियों को अपने बस में कर। इसलिए यहां पर निवेदन है सावधान तया सुनो। क्यों? ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, मैंने कहा था कराना सरल है, आगे लिखा है, स्पष्ट किया श्री सूत जी महाराज ने। बोले ये जो कथा है ना ऐसे सुनने को नहीं मिलती। कब मिलती है? जन्मांतरे भवे पुण्यम, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे, तब कथा सुनने को मिलेगी। तदा भागवतम लभेत, सुनने को आप कराओगे, पैसे से करा लोगे, सुन नहीं पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं हमारे मन में है हम कथा कराएंगे। अरे कराओ बाद में, पहले सुन तो लो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक कराने का कोई फायदा नहीं। सुनना सीखो। और श्री सूजी महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा पुण्य से मिलती है। लेकिन पुण्य कौन से? पुण्य कई प्रकार के होते हैं। एक पुण्य वो होता है कि हम लोग पुण्य करें और देवता बन जाएं। होता है ना, पृथ्वी पर किसी ने पुण्य किया, देवत्व को प्राप्त हो गया। देवता बनकर कथा नहीं मिलेगी। देवता बनकर आपको स्वर्ग में देवताओं के संग रहने का आनंद मिल सकता है, वहां कथा नहीं मिल सकती। क्योंकि जब श्रीमद् भागवत जी की कथा गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज तैयार हुए, कथा प्रारंभ होने जा रही थी, उसी समय देवराज इंद्र अपने देवताओं को लेकर के उस कथा मंडप में आया और आकर के सुखदेव जी महाराज के सामने खड़ा हो गया।
आ गया। सुखदेव जी ने देखा इंद्र, और देवताओं के बारे में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, ये बिना मतलब के कहीं जाते नहीं। देवता कहीं भी जाएंगे मतलब से जाएंगे। आज आ गए तो चौंक गए। परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संसिते सुखै सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। इंद्र आगे आया तो उसके हाथ में एक कलश था, और उस कलश में क्या था? सुधा कुंभ, अमृत कलश था। अमृत कलश लेकर इंद्र सामने आके खड़ा हो गया। सुखदेव जी चौंक गए, ये क्यों आया? सभी देवताओं ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद निवेदन किया, गुरुदेव हम आपके पास कुछ काम से आए हैं। क्या काम है? बोले हम इसलिए आए कि हमने सुना है राजा परीक्षित को आप कथामृत दे रहे हैं, इसको मृत्यु का डर है। मेरा आपसे निवेदन है प्रभु, इसकी जो मृत्यु का भय है वो अमृत पिला करके दूर कर दो। जो अमृत पी लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। आप एक काम करिए, इसको अमृत पिलाइए, और ये जो कथा अमृत है वो आप हमें दे दीजिए, यानी आपस में हम एक दूसरे का विनिमय कर लें, व्यापार कर लें। मेरा स्वर्ग अमृत आप ले लीजिए और अपना कथा अमृत हमें दे दीजिए। इंद्र ने ऐसा कहा। सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा करके बोले, इंद्र तू व्यापार करने आया, तुझे तो व्यापार करना भी नहीं आया। व्यापार में क्या होता है? बराबर की चीज दी जाती है। अगर हमें किसी से 100 रुपए का सामान लेना हो तो 100 रुपए देने पड़ेंगे, तब वो 99 रुपए का सामान 1 रुपया उसमें से भी बचाएगा, पूरे का पूरा सामान नहीं देगा। और तुझे तो व्यापार भी करना नहीं आया। तू मुझसे कह रहा है कि स्वर्ग अमृत ले लो और कथा अमृत दे दो, दोनों में अंतर पता है तुझे? सुखदेव जी ने अंतर बताया है, सुनिए प्यार से। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः तदा देवान् दहासः। सुखदेव जी बोले, क्व स्वधा क्व कथा। अरे इंद्र, कहाँ अमृत और कहाँ कथा, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। अरे दुनिया में कोई ऐसा होगा जो कांच के टुकड़े से मणि बदल दे? और तू कांच का टुकड़ा लेके आया, मुझसे कहता है मणि दे दें। तुझे तो व्यापार करना भी नहीं आया। ए इंद्र, यहां से निकल जा। आप आश्चर्य करेंगे, बाबा सुखदेव जी ने इंद्र को कथा मंडप से बाहर निकाल दिया और कहा, अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। इंद्र, ए देवताओं, तुम भक्त नहीं हो, निकलो बाहर। अभक्त हो, कथा में बैठने नहीं दिया, क्योंकि कथा व्यापार का विषय नहीं है। व्यापार कर रहे थे वो, क्या लोगे क्या दोगे। आजकल ये होता है, ये चल रहा है, पैकेज हो गए कथाओं के, इतने में कथा हम करेंगे, इतना चाहिए, व्यापार। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? कथा व्यापार का विषय नहीं। भगा दिया देवताओं को। अब देवताओं की इतनी बड़ी बेइज्जती समझ लीजिए आप। इंद्र को पांडाल से भगाना। इंद्र गया सीधा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से जाके बोला, महाराज ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? राजा परीक्षित ने पाप किया है, 7वें दिन मृत्यु होगी, तक्षक डसेगा, लेकिन उसको कथा सुनाई जा रही है। हम देवताओं का कोई पूछने वाला नहीं है, उसका उद्धार हो जाएगा कथा सुनकर।
ब्रह्मा जी ने कहा कथा हो गई? बोले नहीं हुई। बोले हो जाने दो, तब तो उद्यम करो, अभी तो हुई भी नहीं है। राजा परीक्षित का उद्धार हो गया? बोले नहीं हुआ। बोले फिर क्यों परेशान हो, होने दो उद्धार, जाओ देखते हैं क्या होगा। इधर बाबा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई, और कथा जब पूरी हुई 7वें दिन राजा का मोक्ष हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धापित विस्मितः। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि ये हुआ कैसे, नहीं होना चाहिए। सब देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, देखो हमने आपसे मना किया था, ये काम मत कराओ, आप नहीं माने, कथा हो गई, उद्धार हो गया राजा परीक्षित का। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में सत्य नाम की जो तराजू है, जो तुला है, उसको लगाया, और लगा करके 2 पलड़े। अच्छा आजकल तो एक लफड़ा और हो गया, पलड़ा ही खत्म हो गया तराजू का। पहले 2 पलड़े होते थे, अब एक ही होता है। कलयुग में ये भी गड़बड़ हो गया। रखी तराजू, एक तरफ श्रीमद् भागवत जी के कथा सुनने का फल, और एक तरफ पृथ्वी पर जितने भी पुण्य धर्म के कर्म होते हैं, व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम, जितने भी यज्ञ, समाधि इत्यादि सब रखे, और रख करके जब ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया तो आश्चर्य हुआ। लघु नन्ना जाता नी गौर बेड़म इदम महत। जिधर श्रीमद् भागवत जी के सुनने का पुण्य रखा था, वो पलड़ा नीचे रहा और दूसरा पलड़ा हवा में हो गया। ब्रह्मा जी ने उसी समय श्रीमद् भागवत जी पर अपनी मोहर लगाई और कहा कि अगर कोई श्रीमद् भागवत जी की कथा को 7 दिन में नियम और विधि से सुनेगा तो उसका मोक्ष हो जाए। और कहा मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। अगर कोई श्रीमद् भागवत जी की कथा इस कलयुग में पढ़ेगा या सुनेगा, या तो पढ़ेगा या सुनेगा, उसको वैकुंठ का फल मिलेगा। सप्ताहेन सुतत चैतत। अगर कोई सप्ताह विधि से इसके नियम को सुनेगा और पूरा नियम पालन करेगा 7 दिन का, तो सर्वथा मुक्तिदायकम, उसकी मुक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है। ये श्री ब्रह्मा जी का कथन है। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह विधि की जो कथा है सबसे पहले नारद जी ने सुनी और सनकादिक ऋषियों ने सुनाई। जो नारद जी और सनकादिक का नाम आया, सौनकादिक ऋषि बोल पड़े, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, नारद जी ने कथा सुनी, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। नारद जी स्थिर नहीं हो सकते एक जगह, चलते रहते हैं, और कथा बैठ के सुननी है। कथा कैसे सुननी है? बैठ के सुननी है। तो महाराज एक बात बताइए, ऐसा कौन सा संयोग बना, ऐसा कौन सा शुभ योग आया जो नारद जी ने बैठकर 7 दिन की कथा सुनी? हम आपसे वो सुनना चाहते हैं। ठीक है। सूत जी कहने लगे, बोले सुनो, मैं तुम्हें वही सुनाता हूं, नारद जी ने कथा कैसे और कब कहां सुनी। एक बार की बात, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संग समायात ददृश तत्र नारदम। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
इनका मन हुआ कि सत्संग करें, तो सत्संग करने के लिए कहां चलें? सत्संग होता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी में भी होता है भारत भूमि पर। कथा सुनने का कभी मन करता है देवताओं का या ऋषियों का, तो पृथ्वी पर आना पड़ता है। पृथ्वी में भी भारत भूमि के अलावा कहीं पर कथा प्रसंग नहीं चलता, कहीं पर नहीं चलता। आपने अगर रामायण सुनी हो कभी, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में एक प्रसंग है, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए आए, शायद आपने सुना हो। कहां गए थे ये भी याद नहीं होगा। भगवान शिव को कथा सुननी थी तो कैलाश छोड़ करके आए, जो स्वयं कथावाचक है। भगवान शंकर जैसा कोई कथावाचक नहीं है पृथ्वी पर, इतने सुंदर कथावाचक हैं। लेकिन जब उनको कथा सुननी थी तो कैलाश छोड़ा और कैलाश छोड़ करके आए। कहां आए? आइए चौपाइयों से समझते हैं रामायण को। एक बार त्रेता जुग माया, एक बार त्रेता जुग माया। सभी लोग गा लीजिए। सावन का महीना शंकर जी का चल रहा है अभी। चौपाई आई है, गाइए चौपाई मेरे संग सभी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि, शंभु गए कुंभज ऋषि। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल गाइए सभी लोग। मंगल प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग। बोलिए शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। भगवान शिव त्रेता में कथा सुनने की एक बार उनके मन में इच्छा हुई, तो कथा सुनने के लिए कहां गए? देखो कैलाश पे रहते हैं, और कथा सुनने कहां गए मालूम है? कुंभज ऋषि के आश्रम में। अब कैलाश और कुंभज ऋषि को अगर आप दूरी से नापेंगे, एक उत्तर एक दक्षिण। कैलाश किधर है? उत्तर में। और रामेश्वरम कहां है? दक्षिण में। तमिलनाडु में श्री कुंभज ऋषि का आश्रम है। तमिलनाडु में एक जिला है कुंभकोणम, कुंभकोणम, वहां उनका आश्रम है। देखो सुनाने वाला वहां है और सुनने वाला कहां है? कैलाश। सुनने वाला कहां गया? बोलो राधे राधे।
बड़ी सीखने की बात है। सुनने वाले के पास जाना चाहिए कि सुनाने वाले को बुला लेना चाहिए? मुझे नहीं पता, रामायण में लिखा है, फैसला आपके हाथ में है। सुनने जाना चाहिए कि सुनाने वाले को बुला लेना चाहिए? शंकर जी सुनने गए और कितनी दूर गए? अगर आप आज किलोमीटर में नापते हैं तो 3500 किलोमीटर है कैलाश से दक्षिण। बोलो राधे राधे। राधे। और हमें घर से निकलने भी आफत आएगी, कैसे निकले? और ऊपर से चाहते हैं कि शंकर जी कृपा कर दें, धै पानी लोटा धै बाल्टी। हाँ? शंकर जी से कुछ सीख तो लो। शंकर जी कथा सुनने के प्रेमी हैं, तो कहां पहुंचे? और अकेले नहीं गए, संग कौन है? संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए। तू भी चल, तुझे भी कथा सुननी है। और वहां जब गए तो कथा सुनी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। जब वहां कथा हुई, प्यार से सुनी। तो सत्संग सुनने की इच्छा हो, और होता कहां है सत्संग? केवल भारत भूमि ही सत्संग की भूमि है, इसके अलावा कहीं आप सत्संग सुनने नहीं जा पाते। इतनी प्यारी भूमि पर हम बैठे हैं जहां पर सत्संग होता है। आइए उस भूमि को प्रणाम करें। बोलिए भारत माता की जय हो। हम लोग वहां बैठे, ऐसी भूमि है ये। हमें घमंड करना चाहिए। हम कहां पैदा हुए हैं? कवि प्रदीप जी ने एक बड़ा प्यारा गीत लिखा है, आज नहीं गाएंगे, 15 अगस्त को गाएंगे यहाँ। उसमें वो एक लाइन कहते हैं, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है, प्रीत जहाँ की मैं गीत वहीं के गाता हूँ। आपको लगता है? आपको थोड़ा घमंड है? बोलिए ना फिर, शर्म काहे को कर रहे हैं? जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। अभी ना घमंड करें तो कब करेंगे? बोलो राधे राधे। आपको अपने एटा में जन्म होने पर कभी घमंड हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। नहीं होता होगा, सोचोगे बंबई में होती तो ठीक है, कहां एटा? शर्म करो। ये भगवान राम से पूछिए
जब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की, लंका को जब जीत लिया, जब वहां से चलने की इच्छा हुई तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कहां चल रहे हैं? बोले अयोध्या। बोले क्या करेंगे? बोले क्यों? बोले अयोध्या को राजधानी नहीं बनाएंगे, अब लंका को राजधानी बनाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो समुद्र के बीच सुरक्षित, बीच समुद्र में है, सुरक्षित, सोने की बनी है, ऐश्वर्य, सोने की बनी है, ऐश्वर्य, लंका में बसेंगे, सोने की लंका के हम लोग राजा बनेंगे, पूरी पृथ्वी का राज्य यहीं से चलाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे प्रभु से, तो मेरे राम जी कहते हैं, लक्ष्मण यद्यप स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम कहते हैं, है सोने की लंका, ऐश्वर्य की है, समुद्र में सुरक्षित है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए तो सबसे प्यारी जगह कहां है? जननी जन्म भूमिश्च, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मेरी मां रहती है, उससे अच्छी कोई स्वर्ग भी अगर कोई मुझसे कहे तो मैं स्वर्ग भी जाने को तैयार नहीं। बोलो राधे राधे। ये सीखने की चीजें, हमारे बच्चे नेक ABCD सीखे, हम एटा छोड़ो दिल्ली रहेंगे, मुंबई रहेंगे, अरे सत्यानाशी हो, क्या रखा है वहां। बोलो राधे राधे। भारत भूमि का हम लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सत्संग समायात, अगर सत्संग करना पड़ेगा तो भारत भूमि में आना पड़ेगा। सनकादिक ऋषि आए सत्संग के लिए, कहां? बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में सत्संग करने के लिए बैठ रहे थे। इतने में क्या देखा? सामने से ददर्श तत्र नारद, नारद जी का वहां से गमन हुआ। लेकिन आज नारद जी अलग अलग, बिल्कुल जो उनका तंबूरा है वो कंधे पे टंगा है, खड़ताल हाथ में नहीं है, मुंह में भगवान का भजन नहीं, चले जा रहे। चारों भाई चौंक गए, हमारा नारद और इस स्थिति में, कोई गड़बड़ है। भाइयों ने आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन दीन मुख, ओ ब्राह्मण देवता, हाँ, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। चारों भाइयों ने आवाज लगाई, नारद क्या हुआ? चेहरा क्यों सूख रहा है? कथम ब्रह्मन दीन मुख, अरे तुम्हारे जीवन में चिंता कब से आ गई? कुतश्चिंता तुरो भवान, क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां भागते हुए जा रहे हो और कहां से आ रहे हो? क्या हुआ? हमने तो सुना आप संत हैं, साधु हैं। तवैदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। हे नारद, साधु को चिंता शोभा नहीं देती, साधु के मुख पर चिंता नहीं आनी चाहिए, उसके मुख पर तो चिंतन होना चाहिए। चिंता कहां से आ गई तेरे मुंह पर? इधर आ। चारों भाइयों ने नारद जी को बुला लिया, बेटा क्या हुआ? बोलो ना। जैसे ही नारद जी से पूछा, नारद जी बोल पड़े, ऋषियों मेरा मन हुआ तीर्थाटन का, तीर्थाटन। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रियागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिश्चेत्रम कुरुश्चेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमाण इतस्ततः। हे ऋषियों, मेरे मन में हुआ कि थोड़ा तीर्थों में घूमूं, तो मैं गया। कहाँ गया? मैं सबसे पहले गया
पुष्करम, मैं पुष्कर गया, अच्छा नहीं लगा। मैं वहां से प्रयाग गया, अच्छा नहीं लगा। मैं वहां से काशी चला गया, वहां भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नासिक चला गया गोदावरी के किनारे, वहां भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं हरिद्वार गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं रामेश्वरम गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन गया। इतने तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं, कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। नापश्यम कुतचित् शर्म मनः संतोषकारकम, मेरे मन को इन तीर्थों में संतोष नहीं मिला। मैंने देखा कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग ने सबको बर्बाद कर रखा है। कोई सत्य नहीं बोलता, सत्यम नास्ति, तपः शोचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई तप नहीं करता, कोई धर्म नहीं करता, कोई दया नहीं है किसी के प्रति, दान नहीं करता कोई, अब स्वच्छता से नहीं रहते कोई भी। केवल क्या कर रहे हैं, उदरमिणो बरा जीवा बरा का कूट वासना, पेट भरने के लिए सब यत्र तत्र पाप कर्म कर रहे हैं, पेट भरना चाहिए। अरे मैंने संतों को देखा, पाखंड निरता संत, संत पाखंड में पड़ गए। विरक्त सब परिग्रह, जो कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, सबसे ज्यादा उसी की संतानें मिली। और तो और तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैंने लोगों के घरों में देखा, अब पुरुषों की नहीं चलती, अब स्त्रियों की चलती। तरुणी प्रभुता के, बुद्धि कौन दे रहा है घर में आके? बोले बुद्धि श्याल को बुद्धिदायक। अब साले बुद्धि देते हैं आकर के घर में। बोलो राधे राधे, राधे राधे। देखो भागवत जी कब की बनी हुई है, और इसमें लिखा है कि कलयुग में लोग ऐसे हैं। बड़ी स्थिति गड़बड़। आश्रमाय वने रुद्रा तीर्थानि सरसिस्तथा, कन्या विकृण्यो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोग अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं। आश्रमों में राक्षस लोग रहने लगे, तीर्थों में यवन आ गए, बहुत बुरी हालत है। मुझसे देखा नहीं गया, मैंने जब पृथ्वी पर यह हालत देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और वास्तव में अगर कोई संत पुरुष पृथ्वी की हालत आज घरों में देख ले, जाकर के कोई साधु देख ले, तो उस पर सहन नहीं होगा, इतनी बुरी हालत है। और नारद जी ने यह देखा, नारद जी को सहन नहीं हुआ। नारद जी ने सोचा क्या करूं, क्योंकि अब आप तीर्थों में जाओ। बोलो राधे राधे, राधे राधे। देखो हमारे यहां दो शब्द है, तीर्थाटन और पर्यटन। तीर्थाटन और पर्यटन, आप करने क्या जाते हैं इसको सोचिए। तीर्थाटन की जगह अलग है, पर्यटन की जगह अलग है, दोनों की जगह अलग अलग दी है। अगर आप पर्यटन प्रेमी हैं तो पर्यटन करने के लिए बहुत सी जगह बनाई। आप मसूरी जाइए, आप शिमला जाइए, आप कुल्लू जाइए, आप गोवा जाइए, आप मॉरिशस जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, 50 जगह पर्यटन की जो केवल घूमने के लिए है। और तीर्थाटन की जगह वृंदावन है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, उज्जैन है, नासिक है, पृथ्वी पर हजारों, हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बहुत जगह है। ये तीर्थाटन की जगह है। लेकिन आज हम लोगों ने तीर्थ और पर्यटन में अंतर नहीं किया। आज हमने तीर्थों को भी पर्यटन बना दिया। घूमने जाते हैं तो कहां जाते हैं? घूमने।
चलो घूम आए। कहां घूमे आओ? वैष्णो देवी घूमे आओ। वहां घूमने की जगह नहीं है, वो तीर्थ की जगह है। वृंदावन जाओ, तीर्थ की जगह, धाम है। वहां हो गया पर्यटन, और जब से पर्यटन हुआ तब से तीर्थ की जो वास्तविकता है वो खत्म हो गई। तीर्थ का रहन सहन और भोजन तीनों अलग होंगे, पर्यटन का अलग होगा। तो थोड़ी सावधानी होने की जरूरत है। हम तीर्थ करने जा रहे हैं कि पर्यटन करने जा रहे हैं? नारद जी महाराज तीर्थ गए थे, लेकिन तीर्थों में उन्होंने क्या देखा कि लोग पर्यटन करने आते हैं। तीर्थ का स्वरूप खत्म कर दिया उन लोगों ने। निवेदन है, हम जब भी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ को पर्यटन न बना। वहां अपना वेशभूषा, अपना खान पान, रहन सहन, इसका ध्यान रखें, गड़बड़ न हो। हम रोज देखने वाले बिहारी जी जाओ, लोग आए बिहारी जी दर्शन करने हैं, उन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है कि बिहारी जी में कपड़े कौन से पहन के जाएं। वो ऐसे सोच रहे हैं हम शिमला घूमने आए हैं। पूरा तीर्थ को दूषित कर दिया लोगों ने। क्या खाना है, क्या पीना है। अभी आपने देखा होगा, अभी गंगा जी पे गर्मी चल रही है, लोग गंगा जी में बैठे हैं, और गंगा जी में क्या करना है, बैठ करके वहां मदिरा पान कर रहे हैं बीच गंगा जी में, और क्या कह रहे हैं, वाह क्या ठंडी हो रही है। आए कहां, करने लगे क्या। यह नारद जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। नारद जी कह रहे हैं तीर्थ में भी ये होने लगा तो तीर्थ का जो स्वरूप है वो सारा नष्ट हो जाए। और करने वाले कौन है? बोलो राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। ये काम करने वाले कौन है? हम ही लोग तो हैं सब, कहीं बाहर से तो नहीं आते वो, हम लोग ही हैं सब। तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। और सावधानी हटी, आप गए तीर्थों में, आप पाप करके आ गए, आपको मिला क्या? एक कोई भक्त है, उसने भगवान से निवेदन किया और भगवान से कहा कि गोविंद ये क्या हो रहा है आपके होते हुए कि तेरे संसार में मेरे भगवन अब तो इंसान बिकने लगा। तेरे संसार में मेरे भगवन अब तो इंसान बिकने लगा है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया उस भक्त को कि बोले भगवान क्या तेरी कीमत, बोले भगवान क्या तेरी कीमत, अब तो भगवान बिकने लगा, अब तो भगवान बिकने लगा। भगवान कह रहे भैया लोगों ने तो मुझे भी बेच दिया, मुझे बेच दिया। धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, लुट गई इंसानियत, इंसान चोरी हो गया। कल सुना था सेठ का सामान चोरी हो गया, अभी सुना है मंदिर से भगवान चोरी हो गया। हम उस देश में रहते हैं जहां मंदिरों में ताले लगते हैं। कहां रहते हैं? उस देश में रहते हैं जहां मंदिरों में ताले लगते हैं। क्यों? चोर कहीं बाहर के हैं, हम ही लोगों में से। ये हालत है। बहुत बुरी हालत है। चित्र में बिक रही राधा सीता, लो खरीदो कुरान और गीता।
चित्र में बिक रही राधा सीता, लो खरीदो कुरान और गीता। मान सतियों का जिस देश में था, मान सतियों का जिस देश में था, आज वो मान बिकने लगा। तेरे संसार में मेरे भगवन, अब तो इंसान बिकने। हम जब कई साल पहले की बातें हो गए होंगे, करीब 10-12 साल हो गए होंगे, हम लोग पढ़ने जाते थे आश्रम से, तो धर्म संघ वाले गुरुजी पढ़ाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अब याद आ गई वो बात। आज आप सब लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ एक देश में प्रतियोगिता होती है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। मिस वर्ल्ड की कंपटीशन होती है, सब जानते होंगे, और सब माताएं बनना चाहती हैं। तो वो अखबार में मिस वर्ल्ड कोई जीती, तो पेपर पढ़ा था, गुरुजी पेपर पढ़ रहे थे, हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी वृंदावन। तो पेपर, चश्मा लगाए थे, पेपर उल्टा हो गया था, पेपर उल्टा था। हाँ, चश्मा लगाया नहीं था तब। तो हम पहुंचे, तो बोले लाला जी देखियो जामे जी का है, कुछ लिखो है। तो वहां में विश्व सुंदरी का खिताब किसी को दिया गया था, उस समय याद नहीं है किसको दिया था। तो विश्व सुंदरी का जिसको खिताब दिया गया था, तो गुरुजी बोले लाला देखी जाको मोड़ो किते है। उसका मुंह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शरीर पे 2 ही कपड़े थे केवल। बोलो राधे राधे। 2 ही कपड़े थे पूरे शरीर पर जिसको खिताब दिया गया था। गुरुजी बोले लाला ये क्या है? मैंने गुरुजी आज हमारे विश्व में विश्व सुंदरी का खिताब दिया गया है। बोले कौन सी सुंदरी है जो दिख तो रही ना, जा मैं कहूंगा। मैंने गुरुजी यही सुंदरी है। बोले जी लत्ता तो पहने ही ना है, कपड़ा तो पहने ही ना है। तो मैंने कहा गुरुजी सुंदरी का खिताब उसी को मिलता है जो जितने कम कपड़े पहने। बोलो राधे राधे। ये हमारे देश की हालत है कि नहीं, सही बताओ। अभी कुछ साल पहले किसी ने कह दिया था कि पूरे कपड़े पहने के निकलो, तो माताएं तलवार लेके रोड पे आ गई कि हम क्यों पहने, हमारी मर्जी। राधे राधे। हाँ, ये कहना भी खतरा है आजकल तो। मान सतियों का जिस देश में था, आज वो मान बिकने लगा। आप तो पैसा लो, कपड़े उतरवा। होता है कि नहीं होता, सही बताना। राधे राधे। पैसे से कपड़े उतर रहे नहीं उतर रहे, क्या होगा? तेरे संसार में मेरे भगवन, अब तो इंसान बिकने लगा। तेरे संसार में मेरे भगवन, अब तो इंसान बिकने लगा। और बोले भगवान क्या तेरी कीमत, अब तो भगवान बिकने लगा। बोले भगवान क्या तेरी कीमत, अब तो भगवान बिकने लगा। लाज बिकती शर्म बिक रही है, लाज बिकती शर्म बिक रही है। बेहयाई यहाँ बिक रही है, लाज बिकती शर्म बिक रही है। बेहयाई यहाँ बिक रही है। रह गया है अब क्या बेचने को, रह गया है क्या बेचने को। अब तो ईमान बिकने रह गया है क्या बेचने को। अब तो ईमान बिकने लगा। तेरे संसार में मेरे भगवन, अब तो इंसान बिकने लगा। तेरे संसार में मेरे
है अब तो इंसान बिगड़ने लगा है, अब तो इंसान लगा है। ये नारद जी का दुख है। राधे राधे। ये नारद जी का दुख है, हमारा दुख नहीं है। किसका दुख है? क्योंकि साधु है। संत को दुख होता है जब ये देखता है। हम लोगों को खुशी होती है, हम ही लोग करवाते हैं, हमें खुशी होती है। संत कहता है स्वरूप मत बिगाड़ो। जिसका जो स्वरूप है, अगर स्वरूप बिगड़ जाएगा तो विकृत हो जाएगा। तीर्थों को विकृत कर दिया। आप किसी तीर्थ में जाओ, घाट पे नहाने लगो, घाट वाले घेर लेते हैं आपको आगे, क्यों नहा रहे हो, मेरा घाट है, पैसा दो। आपको कैसा लगता है उस समय? क्रोध आता है। गंगा जी कहते बात की है, हम तो नहाएंगे, हमको वहां क्रोध आता है। मंदिर में चले जाओ, पुजारी पर्दा बंद कर देता है, क्या दर्शन नहीं होंगे, पहले पैसा दो। हमें क्रोध आता है। कैसा पुजारी है, भगवान के पास बैठा है, बुद्धि खराब है, हमें दर्शन नहीं करने देता, वो पर्दा बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता? आश्रम में किसी में चले जाओ, महाराज जी रुकेंगे, बाहर जाओ, तुम हमारे चेले नहीं हो, पहले तो चेला बनो तब आश्रम में जगह मिले। आश्रम में भी रुकने की जगह नहीं है आपके पास, क्या करेंगे आप, ये बताइए। ये हाल है। नारद जी बड़े दुखी हुए, और जब दुखी हो गए तो नारद जी ने तीर्थों को छोड़ा और धाम में पहुंच गए। कहां गए? वृंदावन। और वृंदावन में पहुंचे हैं। यमुनाम तटमापन्नो, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे। बोल वृंदावन धाम की। वृंदावन में पहुंचे हैं नारद जी। और आज वृंदावन का जो स्वरूप आज मालूम है क्या है? मालूम होगा? आज हरियाली तीज है। आज मेरे ठाकुर जी झूले में विराजमान हो गए हैं, युगल सरकार। नारद जी पहुंच गए हैं वृंदावन दर्शन करने। हम भी चलें? चलें? अच्छा, कितने लोग चल रहे हैं वृंदावन, बताओ सही। वाह, देख लेना, घर नहीं जाने दूंगा। हाँ? आज का बड़ा प्यारा दर्शन है, साल में एक बार होता है। आज मेरे बिहारी जी राधा रानी के सहित स्वर्ण हेडोले में विराजमान है। स्वर्ण हेडोले में आज ठाकुर जी को झूला देते हैं, और झूला देकर ठाकुर जी को झुलाते हुए अपने अपने घर को चलेंगे। आज कथा यहीं तक रखेंगे। आइए हम लोग एक प्यारा सा झूला का गीत गाते हुए ठाकुर जी को झुलाएंगे। लेकिन उससे पहले राधा रानी को बुला लें, वो नहीं आएंगी तब तो झूला कैसे होगा। झूलन चलो ही डोर वृषभानु नंदनी, झूलन चलो ही डोर वृषभानु नंदनी, झूलन चलो ही डोर वृषभानु नंदनी, झूलन चलो सावन की तीज आई, नव भोर घटा छाई, सावन की तीज आइए आइए, सावन की तीज आई, नव घोर घटा छाई, सावन की तीज आई, नव घोर घटा छाई, मेघन झरी लगाई, मेघन झरी लगाई,
परिबूध मंदनी धरी लगाई परिबूध मंदनी झूलन चलो ही डो रस भानु चलो ही डो रस भानु सामने सरकार की हो। निवेदन पहरो सुरंग साड़ी गोटा जरी किनारी पहरो सुरंग साड़ी गोटा जरी किनारी मानो विनय विनय हमारी सब दुख निकल विनय हमारी सब दुख निकल रहे भूलन चलो ही डोरना रस भानु बुलाला राधा रानी को। अब मस्ती से इनको झूला झुलाएंगे। आगे पीछे हरे हरी हरी लता झूम रही प्यारी हरी हरी लता झूम रही प्यारी छाए रही धरती पे प्यारी और मानो सारी हरी सवारी हरे 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 वृक्षन में ऋतु ये जोवन लाई है हरे हरे वृक्षन में ऋतु ये जोवन लाई है कि झूला ये झूला ये झूला झूल रहे प्रिय प्यारी तीज हरियाली तीज हरियाली आई है तीज हरियाली आई है तीज हरियाली आई है तीज हरियाली आई है कि झूला झूल रहे प्रिय प्यारी तीज हरियाली आई है झूला झूल रहे तीज हरियाली आई है।
श्यामणी डोरे झूले, श्याम श्याम डोरे झूले, अरस परस के मन में फूले, बरस के मन में झूले, और प्यारी बत्तियां कहीं कहीं भूले, प्यारी बत्तियां कहीं कहीं भूले, प्यारी बत्तियां कहीं कहीं भूले। भगवान आनंद ले रहे हैं। देखो देखो यह झूलन की रिक्मन भाई है, देखो देखो ये झूलन की रिक्मन भाई है, झूला है झूला, झूला झूले रहे प्रिय प्यारी तीज हरियाली आई है, झूला झूले तीज हरियाली आई है, तीज हरियाली आई है, तीज हरियाली आई है, तीज हरियाली आई है। ए झूला, ए झूला, ए झूला झूले रहे प्रिय प्यारी तीज हरियाली आई है, झूला झूले झूला झूले प्रिय प्यारी तीज तीज हरियाली तीज हरियाली आई है। श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है ये गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, ओ श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे ब्रस भानु दुलारी, संग सोहे भानु दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता
राधिक सब सखियां प्यारी। मैं दास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं आपको मना। आरती गाऊं आपको मना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा बनवारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। उमंग मीडिया है साथ अपनों का।